हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं गोल्ड के प्राइस को लेके। मतलब गोल्ड के प्राइस में अभी तीन सेंटिमेंट बन रहे हैं, मतलब तीन ओपिनियन बन रहे हैं कि एक पार्टी है जो बाइंग की साइड है, एक पार्टी है जो सेलिंग की साइड, और एक पार्टी है साइडवेज की पार्टी में। इन तीनों में से क्या हाई चांसेस है कर सकता है, तो इस बारे में आज बात करने वाले हैं। और साइकोलॉजी लेवल की बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से साइकोलॉजी को, तीनों ओपिनियन को साइकोलॉजी से खेलेगी। तो स्टार्ट करते हैं लेट्स को। इस वीडियो को पूरी देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी आप मैप क्रिएट करके, अब मैं आपको सिंपल से, आप मंथली चार्ट को देखते हैं तो आपको क्या देखते हैं। तो मंथली चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं कि मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल जो बना रही थी मार्केट, जो 7 कैंडल बना के, एक रेड कैंडल 7 कैंडल बना के जो मार्केट, उसके बाद मैंने 1 2 3 4 कैंडल रेड बनाए, उसके बाद एक दो कैंडल मिस बनाई है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए। अब इस पैरामीटर को आप अगर देख रहे हो तो मार्केट बुलिश ही दिख रही है। इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मंथली चार्ट है, ध्यान में रखें। ठीक है, और किस तरीके होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सिंपल सा मार्केट ना, ये मूव। अब मार्केट ने अपने 3890 के आसपास भी अभी टच नहीं करा है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी जो लेनी चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो बाय करेंगे उनकी प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ मार्केट ने अपना पैसा उठाया है, मतलब मार्केट ने जो अपना प्रॉफिट है ना, ये बुक किया है। ये बुक एरिया, प्रॉफिट बुक एरिया है ये। ठीक है, अब ये है ना, अब बाजार को नए बाइंग के लिए एक लिक्विडिटी चाहिए, फ्यूल चाहिए, क्योंकि इस एरिए पर सभी लोग बायर थे, इसी लोगों पे सभी लोग बायर थे, तो उनको, बायर को सेलर भी चाहिए होते हैं, सेलर को बायर भी चाहिए होते हैं। जो बायर थे उनको सेलर भी चाहिए थे। कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुकिंग करेंगे, तो नया फास्ट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी, तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आ गई। और जो बायर करते गए उनको बायर मिलते गए, वो सेलिंग करते गए, तो एग्रेसिव सेलिंग आ गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि बायर्स तो उनके पास थे ही, और भी लोग बायर कर रहे थे, उनको सेल करना था, पार्टी मिल गई तो सेलेंगे। ये समझ गए, कंसेप्ट अलग से समझाऊंगा, लेकिन अभी अपन साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। अब आप आगे इसी चार्ट को देखिए। एक कैंडल एफ एम सी, एन एफ पी डाटा था ये, एन एफ पी नॉन फॉर्म बैरल डाटा था कि वो फॉरकास्ट था, उससे कम आए से गोल्ड के प्राइस फैक्टली ऊपर गए। उससे पहले कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टरों को पता था कि मार्केट का एक्सपेक्टेड है कि कम आएंगे, तो ये ब्लूज होगा, तो पहले से ही लॉन्ग करके चल रहे थे। वो कि अपन लोगों को नहीं पता, बड़े लोगों को पता रहता है, बड़े प्लेयरों को। ठीक है, अब ये भी था। ठीक है, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डाटा आने वाला है, उसमें क्या होगा वो फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। आप बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या चाहिए। तो मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं बात एक सिंपल एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की। मार्केट साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से खेलेगी। देखो, अब आप इसको देखते हो तो ये बेयरिशनेस दिखता है, और आप इसको देखोगे तो इसको देख को सब लोगों को बाइंग लगेगी, मार्केट इस वाले लेवल को टच कर देगी। आ रहा है आपके मुंह में, ये चीज देख के आ रही होगी आपके मुंह में। आपको ये चीज देख के आ रहा होगा आपको, ये ट्रेंड लाइन कि मार्केट इस चीज को यहाँ फोमो क्रिएट करा रहा है। क्या करा रहा है बाजार? बाजार करा रहा है फोमो क्रिएट। फोमो क्रिएट होगा तो लोगों को लगेगा यार भाई बाजार यहाँ से आ सकता है, वो लोगों को भी लगा होगा। ठीक है, तो ये जो चांस है कि मार्क लोग, सभी प्लेयर ये सोच रहे हैं कि मार्केट, सभी प्लेयर जो सोचते हैं मार्केट वैसा नहीं चलता। सभी जो प्लेयर सोच रहे हैं, अब ये एरिया मैंने व्हाइट लाइन आपको दिख रही है 4553 वाली, इस एरिया के ऊपर नहीं जाएगा जब तक, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट 4553 के बाद जो प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा उसके हिसाब से मार्केट आगे की तय होगी। जब तक ये एरिया नहीं है, जब तक कोई नहीं है, जब तक मार्केट में मैं जो सिर्फ मैं सिर्फ साइडवेज चला रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं मार्केट को कुछ नहीं समझ रहा हूँ। इस एरिया को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद ट्रेड डिसाइड होगा।
अभी मैं सिर्फ इस एरिए से और इस एरिए के रेंज में मार्केट को देख रहा हूँ। अब ये कब तक दिख रहा हूँ, कब तक चलती है, ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, प्राइस मेरे हाथ में नहीं है, माइक्रो एनालिसिस मेरे सामने है। ठीक है, अब मैं भी ना कोई एक्सपेक्ट हूँ, मैं जो टेक्निकल एंड थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है उस बेसिस में काम और प्राइस को देखता हूँ। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, इसको यहीं लेते हैं, आगे की चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।